पीएसएल 2026 के अंदर ऑक्शन होगा या ड्राफ्ट होगा या डायरेक्ट साइनिंग होगी। कल एक बड़ी मीटिंग बैठी थी लेकिन फैसला कोई भी नहीं हो सका। लेकिन एक चीज़ निकल के सामने आ गई है कि कौन-सी फ्रैंचाइज़ ड्राफ्ट के हक में है, कौन-सी फ्रैंचाइज़ जो है वो पीएसएल को ऊपर लेके जाना चाहती है। ऑक्शन के ऊपर कल बात हुई, कल डायरेक्ट साइनिंग के ऊपर बात हुई जिसमें पीएसएल की गवर्निंग बॉडी का ये इजलास था और इसमें तमाम के तमाम 8 फ्रैंचाइज़ के मालिकान शामिल थे, 2 सियालकोट, हैदराबाद भी उसमें शामिल थी। इसमें बहुत सारी बातें हुई क्योंकि अ, पीएसएल कब शुरू होगा, डायरेक्ट साइनिंग होगी, ऑक्शन होगा, यानी क्या होगा? मतलब रिटेंशंस के हवाले से जो बात की जा रही है क्योंकि इस टाइम जो सोशल मीडिया के ऊपर जो टीम्स के दरमियान जो रौला पड़ा हुआ है वो रिटेंशन का है। कुछ टीमें कह रही हैं 5 रिटेंशन होनी चाहिए, कुछ टीमें कह रही हैं 3 होनी चाहिए, कुछ कह रही हैं जी 0 रिटेंशन होनी चाहिए, ऑक्शन मॉडल के ऊपर जाना चाहिए। कुछ नया बात एक आ रही है कि हाइब्रिड मॉडल होना चाहिए। हाइब्रिड मॉडल के अंदर क्या है जी, कुछ रिटेंशन हो जाए, बाकी की जो है वो आप डायरेक्ट साइनिंग कर लें, कुछ डायरेक्ट साइनिंग कर लें या बाकी का आप ड्राफ्ट कर लें, यानी जिसमें 2 मॉडल मिक्स आप कर लें, इस तरह की बात सामने आ रही है। अब सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है हम फैन्स चाहते हैं कि भई हम पीएसएल को ऊपर लेके जाना चाहते हैं, उसमें अगर आप ऑक्शन लेके आएँगे तो एक मज़ा आएगा। जिस तरह से आपने टीमों के अंदर देखा कि ऑक्शन हुआ और टीमों की बोली कितनी ऊपर गई, कितना क्रेज़ आपको नज़र आया। इस तरह अगर आप प्लेयर ऑक्शन होगा, तो आप यकीन जानें कितना उसके अंदर मज़ा आएगा। अब यहाँ पे कुछ फ्रैंचाइज़ीज़ हैं जो जो चाहती हैं कि भई मॉडल ऑक्शन जो है वो मॉडल ना आए, ड्राफ्ट ही हो। अब ड्राफ्ट के अंदर आपको पता है कि हर दफ़ा जो है वो किस कुछ टीम के साथ ज़्यादती हो जाती है। यानी पहले से फिक्स्ड हो जाता है भई ये आपके कैटेगरी के अंदर ये प्लेयर हैं, फलाँ टीम की ये पिक है, तो पता है आपको पहले सबसे पहले इस प्लेयर ने पिक हो जाना है, उसके बाद इस प्लेयर ने पिक हो जाना है, तो आपको वो मज़ा नहीं आता। वो टीमों टीमों का वो उस तरह से ना वो मज़ा नहीं बनता। अब जो 2 नई फ्रैंचाइज़ीज़ आई हैं, वो कहती हैं कि भई अगर आप रिटेंशन नहीं करोगे, आप अगर 3-3 4-4 रिटेंशन्स अपने पास रखोगे, तो उसके बाद हमारे पास बचेगा क्या? क्योंकि पाकिस्तान के पास कुल मिला के 8-10 तो टी20 के प्लेयर हैं। अगर वो ही टीम अपने पास रिटेन कर लेंगी, तो फिर जो 2 नई वाली टीमें हैं, उनके पास बचेगा क्या? वो कहाँ से प्लेयर सिलेक्ट करेंगे? तो इस वजह से कह रहे हैं कि यार कम से कम 1 या 2 रिटेंशन आप एक रखो, उसके बाद सारे प्लेयर को रिलीज़ कर दो ताकि तमाम टीमों के पास इक्वल अपॉर्च्युनिटी हो और वो बोली लगाएँ, इससे प्लेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी, इससे आपकी पीएसएल ऊपर जाएगी। क्योंकि जब ऑक्शन होता है, आपको पता है कि यार आप बड़े प्लेयर हो, तो वो प्लेयर खुद आता है ऑक्शन के अंदर क्योंकि मेरी बोली लगेगी और जब बोली लगती है तो आपकी पीएसएल ऊपर जाती है क्योंकि बड़े-बड़े प्लेयर खुद आते हैं। ड्राफ्ट के अंदर आपको खुद प्लेयरों को खींच के लेके आना पड़ता है। अब इसमें लाहौर के अंदर ने जो है वो आपको पता है लाहौर और कराची ने अभी तक ओपनली बहुत बात ही नहीं की। इवन समीर अना ने एक बड़ी अजीब-सी स्टेटमेंट दी जब उनका लाहौर के अंदर इवेंट हुआ तो वहाँ पे एक फैन ने सवाल पूछा कि भई हम जो है वो आप ऑक्शन को क्यों नहीं सिलेक्ट कर ले? तो उन्होंने बोला कि आप अपनी फैमिली का ऑक्शन लगाएँगे? आप अपनी फैमिली की बोली लगवाएँगे? तो एक बड़ी मतलब कह लें कि अनएथिकल या कह लें कि एक इस तरह की स्टेटमेंट थी जो नहीं देनी चाहिए थी। वो स्टेटमेंट उनकी तरफ से आई। वो ये चाहते हैं कि भई हारिस रऊफ, फ़खर ज़मान, शहीन शाह अफरीदी, जो सिकंदर रज़ा है, राशिद खान है, जो बड़े प्लेयर हैं ना, ये हमारे पास रिटेन रहे। ये अब हमारे पास कहीं न जाए ना। तो ऐसे नहीं होता। मुझे लगता है कि आपको ऑक्शन की तरफ जाना चाहिए। अब कराची किंग ने भी ओपनली ट्वीट नहीं किया, लाहौर के अंदर ने भी ओपनली कोई किसी सोशल मीडिया के ऊपर आके नहीं कहा कि भई हमें ऑक्शन की तरफ जाना है। इस्लामाबाद की टीम हो जाए, पेशावर ज़ल्मी की टीम हो जाए या दीगर जितनी भी टीमें हैं, उन्होंने जो है वो ऑक्शन मॉडल की उन्होंने फ़ेवर की। उन्होंने बोला कि ठीक है अगर पीएसवी चाहता है कि ऑक्शन मॉडल हो, तो हम ऑक्शन की तरफ जाएँगे। लेकिन लाहौर क्या चाह रहा है, वो चाह रहा है कि हम जो है वो अपने मेन प्लेयर हमारी फैमिली है, हारिस रऊफ है, शाहीन शाह अफरीदी, भई आपकी फैमिली है, आपने मतलब खुद उनको पैदा किया है। ये मतलब एक टीम होती है, ये फैमिली-फैमिली नहीं होती, ये टीम होती है और इसने हर साल जो है वो इसमें प्लेयर चेंज होते हैं। बोली लगाओ आप, इससे प्लेयर आपके ऊपर जाते हैं, पीएसएल ऊपर जाती है। तो उसमें एक तो अपडेट ये है कि 26 को ही शुरू हो रही है, पहले ये था कि 23 को मार्च को शुरू करेंगे, लेकिन अब अपडेट ये है कि 26 को ही शुरू हो रही है। फैसलाबाद होम ग्राउंड होगा सियालकोट का, फैसलाबाद के अंदर पीएसएल 2011 पीएसएल 11 के 2026 के मैचेज़ फैसलाबाद में होंगे। प्रॉब्लम में बस यहाँ पे फँसी हुई है कि अभी तक उस मीटिंग के अंदर डिसाइड नहीं हो सका। नेक्स्ट दोबारा इजलास बुलाया जाएगा, एक कमेटी कायम कर दी गई है जो इस चीज़ों को आगे लेके चलेगी। रिटेंशन कितनी होनी चाहिए, मतलब कौन-सा मॉडल होगा, डायरेक्ट साइनिंग की ऑप्शन भी है कि आप जो है वो एक-एक प्लेयर जो है वो आप डायरेक्ट साइन कर लें या 2-2 प्लेयर डायरेक्ट साइन कर लें। मेबी ये भी हो सकता है कि जो नई फ्रैंचाइज़ीज़ हैं उनको कहा जाए कि भई आप अपने 3-3 प्लेयर डायरेक्ट साइन कर लें, जितने वो रिटेन कर रहे हैं दूसरी फ्रैंचाइज़ीज़, आप उतने अपने प्लेयर जो है वो
डायरेक्ट साइन कर ले। लेकिन अभी बहुत सारी चीज़ें जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चल रही हैं। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि भई ऑक्शन मॉडल होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1 प्लेयर देना चाहिए, आप एक अपना कप्तान रखो, 2 रख लो भई, 2 रख लो। 2 रखेंगे तो मेरे ख्याल है कि 5 टीमें हैं, 6 टीमें आपकी 12 प्लेयर, तो मुझे लगता है 2 भी ज़्यादती है क्योंकि आपके पास कुल मिला के हैं ही 8-10 प्लेयर। तो एक कप्तान अपना रखो, उसको रिटेन करो, बाकी सारे रिलीज़ करो प्लेयर। और उसके अलावा कुछ लोग कहते हैं भई हमने 10 साल इन्वेस्ट किया है। भई 10 साल इन्वेस्ट किया तो 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट था। जब कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो तब खत्म। अब आपको नए सिरे से शुरू करना है ताकि इक्वल अपॉर्च्युनिटी हो, नई टीमों के पास भी, आपके पास भी, आप अपनी टीमें बनाएँ और आगे चलें। दोस्तों इस पे आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऑक्शन होना चाहिए, डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए, ऑक्शन प्लस डायरेक्ट साइनिंग होनी चाहिए, ऑक्शन प्लस ड्राफ्ट होना चाहिए। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। शहरोज़ हमें को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।